पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये जो महीना जा रहा है, ये मंथ खुशियों भरा मंथ है। अदालत की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर इनकी अगर केसेस की बात की जाए तो बड़ा रिलीफ सामने आ रहा है। पहले मखसूस नशिस्तें, फिर इद्दत में निकाह केस के हवाले से, और अब जो है वो बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा को कलाअदम करार दे दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये जो महीना जा रहा है, ये मंथ खुशियों भरा मंथ है। अदालत की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर इनकी अगर केसेस की बात की जाए तो बड़ा रिलीफ सामने आ रहा है। पहले मखसूस नशिस्तें, फिर इद्दत में निकाह केस के हवाले से, और अब जो है वो बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा को कलाअदम करार दे दिया गया है। और साथ ही साथ बड़े दिलचस्प आप कह लें कि दलाइल भी सुनने में आए, और रिमार्क्स भी जो जजेस की जानिब से थे वो भी बड़े अहम थे कि 425 दिन के बाद अब जो है वो गिरफ्तारी डालने के बाद रिमांड याद आता है हमारे जो अदारे हैं उनको। इस पर जजेस की जानिब से बात की गई। और फिर दूसरा सबसे अहम जो बयान था, अहम रिमार्क्स, कि जब एक शख्स को जो है वो आज़ादी का एहसास होता है या उसके लिए आज़ाद होने की एक उम्मीद जागती है, तो फिर उसको जो है वो नए मुकदमात में जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं दलाइल और इन्हीं रिमार्क्स के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और अब बानी PTI जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से बात की गई थी, तो इस पर जज साहिबान का कहना था कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 12 से तकरीबन 16 मिनट तक जो है वो टेस्ट किया जाता है, उसके लिए जिस्मानी रिमांड जो है वो ज़रूरी नहीं। और सबसे अहम बात कि अगर जिस्मानी रिमांड मिल भी जाए और जहाँ पर ये साबित हो कहीं पर कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे और इन्होंने लीड किया या कुछ इस तरह का, या ट्वीट्स, तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो जज साहिबान का कहना था कि इमरान खान कैद में हैं और गिरफ्तार हैं, तो उनको जो है रिकवरी के लिए नहीं लेकर जाया जा सकता। और उसके बाद सबसे अहम बात कि दोनों जानिब से दलाइल दिए गए, और दलाइल के बाद इस इस्तदा को जो है वो मुस्तरद किया गया, और एक नया इशू, एक नई आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त जो है बानी चेयरमैन ने वो लगा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक नई दरख्वास्त दायर की है कि मुमकिना तौर पर 9 मई के वाक़यात के अंदर फ़ौज के हवाले किया जाना था, जो फ़ौजी अदालतें थी उनके हवाले किया जाना था, लेकिन इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है कि उनके मुकदमात को जो है वो सिविलियन अदालतों के अंदर ही सुना जाए, क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान को, और जिसका वो बारहा इजहार भी कर चुके हैं, बारहा वो कह भी चुके हैं, तो इसी हवाले से। लेकिन अभी तक जो देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो सुकून ही सुकून है, और काफ़ी हद तक रिलीफ जो है वो मिल रहा है, लेकिन कहीं पर मुश्किलात भी जो हैं वो खड़ी हैं, कहीं पर चीज़ें जो हैं इनके अभी कंट्रोल में नहीं है। इसी हवाले से एक नाखुशगवार वाक़या कल भी पेश आया, जब असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप, अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया था अपोजिशन लीडर की जानिब से, कि जिसमें तमाम नुमाइंदगान MPs जो थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनको दावत दी गई कि वो बाहर आएँ, और 3 से 7 बजे तक का ये भूख हड़ताली कैंप था। लेकिन वहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि हमारे कॉमेडी स्टार और एक फ़नकार वहाँ से गुजर रहे थे, ताहिर अंजुम साहब, तो उनके ऊपर ख़तून ने तशद्दुद किया, उनको गंदी गालियाँ भी बकीं, और उसके बाद काफ़ी ट्रोल भी किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो ख़तून को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है। यहाँ पर रवैयों की बात की जाए, अगर सियासत को सियासत रखा जाए, ना कि सियासत को पुरतशद्दुद बनाया जाए और इंतशार जो है वो कुछ इस तरह का हो। लेकिन सबसे अहम खबर एक ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन तीनों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, इन तीनों को एक टेबल पर बिठाने के लिए, ताकि मुज़ाकरत करें, जो सियासी खला है मुल्क के अंदर, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको किसी न किसी तरह से कम किया जाए। इसी हवाले से एक दरख्वास्त दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि तीनों जो लीडरान हैं, तीनों अपनी अपनी जमातों के सरबराह हैं, इनको जो है वो फरीक बनाया गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में ये बैठे और इसके ऊपर मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएँ, ताकि इनकी आपसी लड़ाई में जो
अवाम पिस रही है वो निकले, और ये जो सियासी एक खला है इसको पुर किया जा सके, ताकि महंगाई और दूसरी मुश्किलात जो खसूसी तौर पे अवाम जिसका सामना कर रही है उसको कम किया जा सके। और ये बड़ी एक खुशाइन बात होगी अगर तीनों बैठकर मिल के मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात के बाद इसी हवाले से जो एक आप कह सकते हैं कि अवाम की जो मुश्किलात हैं जिसमें सरे-फ़हरिस्त महंगाई है और हर किसी के लिए जो 2 वक़्त की रोटी का हसूल है वो मुश्किल बना हुआ है, कहीं न कहीं उनके लिए आसानी आए। और सबसे अहम बात कि सियासत में जो अखलाकियात हैं उनको जो है मद्देनज़र रखा जाए, चाहे वो कोई ख़ातून हो, लेकिन एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है जिसके खिलाफ जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं हुस्मा बुखारी साहिबा, उनकी नाम से ये वीडियो मंसूब की गई और उसको जो है वो वायरल किया गया। लेकिन आज उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस दरख्वास्त को जो है वो दायर किया और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया कि जिस तरह इल्ज़ामात, अगर सियासी बात की जाए सियासी बुनियादों पर कि इल्ज़ामात लगाते हैं कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं किसी को कम सुना जा रहा है और किसी को फ़ेवर दी जा रही है। लेकिन उस हवाले से आज ही लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उन्होंने इस पर नोटिस लिया और आज ही दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की। यहाँ पर एक पैगाम कि सियासत औरत बहू बेटी चाहे किसी भी घर की हो एक काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, और हमारे लिए क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन्हीं की तलीमात हैं, हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के ग़ुलाम हैं। तो अगर देखा जाए तो औरत को एक बाकायदा तौर पर माशरे के अंदर एक अहम किरदार है, लेकिन किसी की किरदार कशी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, चाहे वो मुखालफत में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो। तो यहाँ पर लीडरान को जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि अपने सपोर्टर्स को, अपने हमायतियों को जो है ऐसा दर्स दें कि सियासत को सियासत तक रखें और सियासत को जो है वो गलाजत ना आने दें, क्योंकि सियासत भी एक खिदमत है, एक इबादत है। और किसी की इज़्ज़त उछालना और ख़ुसूसी तौर पे माशरे के अंदर इस तंग नज़र माशरे के अंदर किसी खातून की इज़्ज़त को उछालना जो है वो इंतहाई नाज़ेबा इक़दाम था, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। यहाँ पर तमाम लीडरान जो हैं वो एक वाज़ेह तौर पर इस बात पर पैगाम दें कि हर एक जलसे के अंदर हर एक अगर उनकी बात की जाए लीडरान की, तो हर एक बात के साथ वो अखलाकियत का दर्स देते हैं, लेकिन इन्हीं लीडरान के सपोर्टर्स जो हैं इसको बाकायदा तौर पर जो है वो लॉन्च करते हैं। और सबसे अहम और अफसोसनाक बात कि इन्हीं जमातों के लीडरान जो रहनुमा हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा भी देते हैं। तो खुदारा बहू बेटियाँ सबकी साँझी हैं, सबके घरों में हैं, तो उनकी इज़्ज़त की खातिर किसी की भी इज़्ज़त को जो है वो छालने की इजाज़त ना दी जाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।